हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अक्सर लोग परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं कि मैं अपनी पत्नी पर क्या केस कर सकता हूं, जबकि उसने मेरे साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली गलौज किया, मेरे परिवार वालों के साथ गाली गलौज किया, मारपिटाई किया या मेरे साथ प्रताड़ना किया, क्रुएल्टी की, मेरे साथ खुद उसने घरेलू हिंसा किया। ऐसे तमाम सवालों के साथ या फर्जी झूठी FIR कराया, बाद में मैंने और लोगों का नाम भी निकलवा दिया या निकल गया, पारिवारिक लोगों का नाम निकल गया, या मेरा केस भी ख़त्म हो गया, उसका केस खारिज हो गया। तमाम ऐसे सवाल होते हैं। तो इसके बाद डिफेमेशन यानी कि मानहानि का केस आप अपनी पत्नी के ऊपर कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर स्थिति आपकी भी ऐसी ही है तो आप पत्नी के ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं और उसे सजा करा सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करूंगा जिसमें कि पत्नी को मानहानि के केस में अपने पति को देने पड़ गए 15 लाख रुपए। कहने का मतलब ये कि अब पत्नी का झूठ या पत्नी का टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, उसे केस करके जेल भेजने की ज़रूरत है, मानहानि का केस करके कंपनसेशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप कुछ लोग कहेंगे कि मैं साबित कैसे करूंगा, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे साबित करेंगे। अगर आपको यह जजमेंट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, या फिर आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब यह जजमेंट है CS DJ नंबर 220/2023, साकेत कोर्ट दिल्ली का ये जजमेंट है। X वर्सेस Y, ऑर्डर डेट है 29 जुलाई 2024 का। देखिए, 2001 में शादी होती है। इस केस को थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें पति पत्नी की 2001 में शादी होती है, 3 में एक पुत्री पैदा होती है। उसी के जस्ट बाद रवैया पत्नी का बदलना शुरू हो जाता है और 2009 में अपनी पुत्री को लेकर वो अपने मायके चली जाती है। पत्नी ने कोशिश भी नहीं की कि दोबारा वहां जाऊं, पति ने कोशिश किया बुलाने का, मनाने का, वगैरह वगैरह। तंग आके हैरान परेशान होकर 2017 में डाइवोर्स का केस डाल दिया उसने, पति ने। 2021 में डाइवोर्स ग्रांट भी हो गया। पत्नी ने भी उसके ऊपर मुकदमेबाजी शुरू कर दी, मुकदमा चालू हो गया। अब इसी दौरान पत्नी अपने पति को गाली गलौज देती, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती, मैसेजेस करती, ईमेल करती। पति जहां काम करता था वहां के एम्प्लॉय वगैरह के पास मैसेज करती, ईमेल करती, जिसमें कि बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल होता था। तो ऐसी स्थिति में पति डिप्रेशन में चला गया, मेजर सर्जरी भी करानी पड़ी उसे। उसके बाद उसने डिफेमेशन का केस किया, मानहानि का केस किया। उसमें ये सारी बातें और ईमेल का जिक्र, ईमेल का एविडेंस लगाया। और उसमें हुआ क्या कि पत्नी ने उसमें जवाब ये रखा कि जिन ईमेल्स का जिक्र किया गया है, पहली बात तो इसमें 65B एविडेंस एक्ट के तहत इसको नहीं लगाया गया है, इसलिए ये मान्य नहीं है। दूसरी बात ये कि पत्नी के साथ जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उसमें कहीं कोई ईमेल के बारे में उसने कोई बात नहीं करी। हमेशा उसमें इनकम की बात करी, पति के नौकरी की बात करी और दूसरे से संबंध के बारे में बात करी, यानी फर्जी आरोप लगाए। और इनकम को ज़्यादातर वो दिखाना चाह रही थी कि इनकी इतनी इनकम है, कहीं भी वो साबित नहीं कर पाई। यहाँ तक कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने ये मेंशन भी किया, ये एक्सेप्ट भी किया कि जो ईमेल थे वो उसने ही भेजे थे। अब ईमेल उसने ही भेजे थे, इसके आधार पर
कोर्ट ने 15 लाख रुपए का कंपनसेशन पति को देने का आदेश कर दिया। तो कहने का मतलब इस जजमेंट के आधार पर पत्नी को तगड़ा झटका लगा, नुकसान झेलना पड़ा। ऐसी पत्नी अगर आपकी भी है, आप भी इस तरह से टॉर्चर हो रहे हैं, हैरान परेशान हैं, तो यह जजमेंट फिर आप ही के लिए है, यह वीडियो फिर आप ही के लिए है, या आपका कोई जानने वाला दोस्त यार रिश्तेदार परेशान है इन केसों से, तो आप उसको यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो उसे राहत मिल सकती है। कोई भी सवाल शेष रह गया है, आपको किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना है, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।